छात्रों को समझाने जो है पूर्णिया जिलाधिकारी जरूर पहुंचे थे, लेकिन छात्र जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इस कारण से छात्रों से अब दूर जो है अपनी रणनीति बनाते हुए पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार और एसएसपी जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सब लोग यहाँ पर सब लोग गए क्योंकि छात्रों को एक बार जो है प्रयास किया गया कि छात्रों को समझाया जाए और ये आंदोलन यहाँ से क्या लगता है, कुछ समझेंगे? छात्र समझेगा? नहीं, लोग नहीं समझ रहा है ना। ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हो चुका है और ये छात्र की बात है। हमारे आने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन छात्र ये मानने वाले नहीं है, नहीं समझ रहे और ये समझने वाली बात भी नहीं है। यहाँ पर क्या मांग है आप लोगों का? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये मांग तो था ही, लेकिन आज हम लोग सभी बिहार से पूर्णिया राज्य के छात्र एक साथ हुए हैं क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर में जो भी छात्राओं के साथ प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके साथ बर्बरता, बदतमीजी, गुंडाई हो रहा है, वो ना हो। सरकार इस पे ध्यान दे, छात्राओं को कमजोर ना समझे। छात्र की राजनीति से ही देश बदला है, ये याद रखे और छात्राओं को एकदम बदतमीजी ना करे, मारपीट ना करे, शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन करने दे। प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा या डीएम एसपी के आदेश पर ये यही खत्म हो जाएगा? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका आदेश मानेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण मतलब डीएम अंदर गए, समझाने का प्रयास किया, डीएम एसएसपी सब लोग, तो डीएसपी भी थे अंदर, कुछ बातचीत बना, फिर आप तो बाहर बना सुना गया और उनको अपना जो था लेटर वो दिया गया है, उन्होंने बात सुना, शांतिपूर्ण बात हुआ है। सर, देश का कितना दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट सड़क पे आ गया है सर। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है सर। 12 साल के मोदी सरकार में ये पहला मौका है जब छात्र जो है यहाँ पर पहुँचे, सड़क पर पहुँचे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर कि स्टूडेंट रोड पे आ जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता सर। बच्चों को भी लेकर पहुँचा गया, जो देख रहे हैं ये वो बच्चे कर रहे हैं। क्या कहोगे जी? सब लोग, प्रशासन आ चुका है, समझाने का प्रयास जारी है। देखिए, प्रशासन तो सरकार की है, जनता का कहाँ कोई है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, ये सरकार रोजगार विरोधी सरकार है, ये सरकार छात्रों का हत्या किया है पेपर लीक करके। कितनी छात्र आत्महत्या कर लिया इस सरकार के वजह से। हम लोग तमाम साथी आज पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष, मेरा नाम करण यादव है, हम तमाम साथी पूर्णिया पे आंदोलन और प्रदर्शन के लिए। क्या आश्वासन दिया डीएम से? जो बातचीत चल रही थी, डीएम क्या आश्वासन देंगे? डीएम साहब बोले कि हम आप लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार सुनने वाली है? आंधी बहरी सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। तो अब लगातार लाइव कर रही है, एक दिन में 2 बार लाइव करके कर रही है। एक मेरा वीडियो का बढ़िया रिस्पॉन्स गया है, आप लोगों ने उसको 120-220 मिलियन पहुंचा दिया। सरकार तो ये करे लाइव में आकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सरकार क्या, सरकार अपने पक्ष में बात करती है। सरकार अपने पक्ष में, छात्रों के पक्ष में क्या बात करती है? पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान दे दे इस्तीफा, दे दे इस्तीफा। से नीचे कुछ मंजूर नहीं है, कुछ मंजूर नहीं है, आगे इस्तीफा लेके ही रहेंगे। हम लोग को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए देश में, का भी इस्तीफा चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। मैं करण यादव नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। शिक्षा मंत्री क्यों? शिक्षा मंत्री का चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार जो है उनको इस्तीफा नहीं दिलवा रहा है। मेलोडी को तो भी गिरा रहा, मेलोडी का बॉयफ्रेंड का इस्तीफा चाहिए हम लोग को। शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब तक मांग रहे थे जब तक सोनम सर अनशन पे बैठे हुए थे। अब सोनम सर का अनशन भी बड़ा हो गया है तो डिमांड भी बड़ा हो गया। अब हमारे जंतर मंतर पर बैठे हुए आंदोलन में हमारे पूर्णिया के सांसद, बहुत गर्व हो रहा है कि पूर्णिया के सांसद भी आंदोलन में सबको। मतलब जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हो रहा है वैसे वैसे डिमांड भी अब बड़ा होता जा रहा है। पहले डिमांड थी शिक्षा मंत्री, सरकार देश को बर्बाद करके रख दिया है। हम लोग अब नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे और अमित शाह का भी, सबका टोटल सरकार। अमित शाह गुंडा है, गुंडा। ये बिकी हुई सरकार है, एकदम बिकी हुई सरकार। कल तक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार और पर दिल्ली की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, संभाल लो अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि देश का छात्र युवा उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। यह देश युवाओं का है, यह देश युवा और छात्रों का है। वायु और हवा को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है और सरकार को घुटना टेकना होगा।
और धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के निकम्मा शिक्षा मंत्री है, वैसे लोगों का हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे। इस्तीफा लेकर क्योंकि हम लोग उग्र हो चुके हैं, सरकार ने हम लोग को अब उग्र बना दिया है। तो अभी तो हम लोग गांधी जी के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी के रास्ते पे चल के हम लोग आंदोलन शांति पूर्वक कर रहे हैं। अगर हम लोग भगत सिंह के रूप में आ गए तो सरकार को, जो सरकार ने कहा था कि हम लोग झोला उठा के चल पड़ेंगे, उन्होंने तो 20 तारीख को सदन छोड़ के भागा था। आने वाले समय में छात्र अगर जाग गया तो ऐसे सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। छात्रों का 12 साल में 12 साल में ये पहला मौका है जब आंदोलन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रशासन की पूरी मौजूदगी है। छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रशासन इनको यहीं पर कंट्रोल करती है या फिर ये जो आंदोलन है या जो प्रदर्शन है वो यहाँ से निकलकर बाहर तक भी पहुंचेगी। छात्र नेता लोग हैं, अब यहीं पर खत्म है कि आगे कुछ। देखिए, अभी तक तो है हम लोग शांतिपूर्वक हो। छात्र अगर सड़क पे जाना चाहेगी तो हम सीना तान के छात्रों के आगे खड़े हैं सड़क पे जाने के लिए। छात्रों का नेतृत्व छात्र खुद नेतृत्व करेंगे। कोई यहाँ नेता नहीं है, कोई यहाँ प्रतिनिधित्व करता नहीं है। छात्र सड़क पे जाएंगे तो हम सड़क पे जाएंगे। रूट बताया गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेकर आरएनसा चौक तक जाने का, और इसके आगे का कुछ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम से समारलय तक हम लोग का शांतिपूर्वक मार्च था। अभी प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और डीएम साहब वार्ता के लिए आए हैं। छात्र हम लोग को रोड पे जाने के लिए कहेंगे तो हम लोग छात्र हैं, छात्र सड़क पे ही जाएंगे। वार्ता किनसे हो रही है? आप लोग बाहर है, छात्र नेता बाहर है, वार्ता छात्र लोगों के साथ वार्ता हो रही है। जो चिंगारी जंतर मंतर से चली वो देश में आग बन चुके हैं, वो प्रत्येक जिला और गांव तक पहुंच चुके हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझे बुज़दिल है, उनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परमाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ नहीं, खौफ है हाथ रे, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अंदर प्रशासन बुला रहा है, अंदर प्रशासन की टीम बुला रही है और छात्र जो है इधर सड़कों पर है। अब आपको अंदर जाना है, बात करना है। अंदर में प्रशासन इसलिए लेके जा रही है क्योंकि बाहर से गेट बंद कर देगी और छात्र कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि इसलिए अंदर में आप आगे आ जाइए, आपको हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्टेडियम का गेट है। ये भी कह रहे हैं कि अंदर इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि अंदर में ही हम लोगों को कहीं बंद करके इस प्रोटेस्ट को यही खत्म न कर दिया।